हाँ जी, यहां से हमारा चैप्टर है जी अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब यहां पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म अब क्या हो रही है जी, पूरी तरह खत्म हो रही है। ठीक है जी, पार्टनरशिप क्या हो रही है जी, पूरी तरह अब खत्म हो रही है। अब जब पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो हमारा अब क्या काम बनता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनता है, हमें यह समझना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है जी। हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी, हाँ या ना, हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी। उस बैलेंस शीट में एसेट्स भी होंगे और, हाँ या ना, यस सर। एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटी भी होगी, हाँ या ना। भाई हमें मेन चीज क्या देखनी है सर यहाँ पे, कि सर लाइबिलिटी जो है ना, इसे हमें निपटाना है। इस लाइबिलिटी को हमें क्या करना है, निपटाना है। निपटाने का मतलब है लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। ठीक है जी, अब लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है तो उसका पैसा कहां से आएगा, एसेट्स बेचकर। ठीक है जी, तो सारे एसेट्स को बेचा जाएगा और सारी लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। बात समझ आ रही है आप, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा, लाइबिलिटी भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो तरह की दिखाई देगी। एक होगी आपकी इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है, और एक होगी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है वो पैसा जो पार्टनर्स का है, वो पैसा जो पार्टनर्स का है। ठीक है जी, और वो पैसा जो बाहर से लिया गया है। तो डिसोल्यूशन में हमारी प्रायोरिटी होती है कि भैया जो बाहर वाले हैं ना, उनका पहला पैसे दो। डिसोल्यूशन में सबसे पहले हमें पैसा किसका देना है, बाहर वालों का, ना कि पार्टनर्स का। बच गया तो दे देंगे पार्टनर्स को, नहीं बचा तो नहीं बचा जी, कुछ नहीं कर सकते। फिर कहानी समझ आ रही है आप लोगों को। तो यानी कि बहुत सिंपल सी चीज है, हमें एसेट्स बेचकर लायबिलिटी चुकानी है, और लायबिलिटी सबसे पहले कौन सी, एक्सटर्नल वाली। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन में आएंगे तब भी क्लियर हो जाएगी और दोबारा। यहां पे मान लो एक पार्टनर है जिसने लोन दिया है। किसको लोन दिया है, याद है, पार्टनर टू फर्म, याद आया। तो यहां पे लोन किसने दिया है, लोन दिया है और अपनी फर्म को दिया है। तो फर्म के लिए वो पैसा लाइबिलिटी हुआ या एसेट हुआ, ये तो पता है ना आप लोगों को बेटा, ये तो लाइबिलिटी हुआ। अच्छा, यहां पे डिसोल्यूशन में एक तो जो हमारा पार्टनर है, मान लो पार्टनर एक्स है, इसने कैपिटल भी लगाई होगी, बिल्कुल लगाई होगी जी, उसके बिना तो पार्टनर बन ही नहीं सकता था वो। यहां पे उसने कैपिटल भी लगाई है और एक लोन भी दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो कहेंगे जी, ध्यान सुनो जी, जो ये एक्स वाला पार्टनर है, इसका जो लोन है, इसको हम इंटरनली ट्रीट करेंगे। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इंटरनली ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर ध्यान सुना जी, है, हाँ हाँ, वो तो बाहर का तो बाहर ही है, तो एक्सटर्नली माना जाएगा। मान लो एक्स हमारा पार्टनर है, एक्स वाइफ, एक्स की वाइफ। ठीक है जी, एक्स की वाइफ ने लोन दिया, किसको लोन दिया, अपने हस्बैंड की फर्म को लोन दिया। ठीक है जी, तो क्या इसे भी इंटरनल मानेंगे या फिर एक्सटर्नल मानेंगे, इसे एक्सटर्नल मानेंगे। ठीक है जी। तो यानी कि अगर एक्स ने लोन दिया है तो उसे इंटरनल मानेंगे, और अगर वाई का लोन, एक्स की ही वाइफ का लोन है, तो उसे हम एक्सटर्नल मानेंगे। हाँ 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 हाँ, अब चाहे उनकी वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे उनका कोई और ही क्यों ना हो रिलेशन में, उस चीज को हम एक्सटर्नल ही मानेंगे। ठीक है जी। यानी कि अगर पैसा देने का वक्त आएगा तो एक्स की वाइफ का पहला पैसा चुकाया जाएगा, ना कि एक्स का। बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ, यहां तक समझ आ रही थी बात। हाँ जी, तो एक चीज ध्यान रखना, बस ये छोटी चीज थी, बाकी हमारे और भी चीजें आती जाएंगी। अच्छा, ध्यान रखना जी, अब यहां पे हमें सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, हाँ या ना, हमें सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है और सारे एसेट्स को बेचना है, तभी हमारे पास पैसा आएगा। और हमें क्या करना है, यहां पे हमें अपनी फर्म को खत्म करना है। अब एक चीज और ध्यान रखना जी, इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, वो तो ठीक है जी, लेकिन अब न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्योंकि न्यू बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही तो नहीं है, है ना, पार्टनरशिप फर्म अब नहीं रहेगी। इसकी जगह अब यहां पे बेटा क्या बनेगा, है जी, बिल्कुल सही जी, रियलाइजेशन अकाउंट। हमने पहले क्या बना रहे थे हम, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या था कि हम अपने एसेट्स और, हैं, हाँ हाँ हाँ, एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूएट करना। ठीक है जी, कि एसेट्स की वैल्यू क्या है, अब न्यू वैल्यू क्या है, लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू क्या है, ये हमें रिवैल्यूएट करना था। लेकिन रियलाइजेशन का मतलब है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटी हैं
उनको हमने कितने में पे ऑफ करा, यानी कि रियलाइज करा। रियलाइज का मतलब खत्म करा, पे ऑफ करा या फिर रिसीव करा। आ रही जी बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। जैसे देखो रियलाइज का मतलब यहां पे क्या है, रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब क्या है कि हमें पैसा मिल चुका है या हमने पैसा पे ऑफ कर दिया है। अब कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग नहीं है, अब कोई भी चीज देनी बाकी नहीं है, हर चीज क्या हो चुकी है, रियलाइज्ड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब वो खत्म कैसे होगी, या तो पैसा आएगा या पैसा देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पैसा आएगा या देना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो सेम है जी, हर अकाउंट की एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है जी। ठीक है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जो भी हमारे एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स हमें यहां पे लिखने हैं। सारे एसेट्स हमें कहां पे लिखने हैं, डेबिट साइड में। डेबिट साइड किसकी बेटा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, ओ सॉरी रियलाइजेशन। ठीक है जी, बार बार करके हमें रिवैल्यूएशन ही बैठ गया। अच्छा, जो क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन की, वहां पे हमें क्या लिखनी है, सारी लाइबिलिटीज लिखनी है। तो एक काम तो हमें ये करना है, बैलेंस शीट को देखना है और बैलेंस शीट के एज इट इज बैलेंस को उठा के कहां लिखना है, यहां पे। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे लाइबिलिटीज में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि रियलाइजेशन हम बना किस ले रहे हैं। हाँ जी, कौन सी वाली, सब, हाँ। तो मेन हमारा यहां पे टेंशन क्या है, एक्सटर्नल वाली लाइबिलिटीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। एक्सटर्नल वाली लाइबिलिटीज के ऊपर ध्यान देना है। तो एक्सटर्नल वाली में सिर्फ यहीं पे क्रेडिटर्स आएंगी, बिल्स पेबल्स आएंगे, बैंक लोन आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आएगी, वाई का लोन, एक्स का लोन नहीं आएगा, लेकिन एक्स की वाइफ का लोन यहां पे आएगा। अब आ रही बात समझ आपको? ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया है बाहर वालों का पैसा खत्म करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। समझ आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक परेशानी हो तो बताओ। अच्छा, अगर आपको अकाउंट बनाना आ चुका है यहां पे, तो आपको पता है सी की अगर आपको जल एंट्री बनानी पड़े तो बन जाएगी, हाँ है ना। इसी रियलाइजेशन अकाउंट की जल एंट्री बन जाएगी क्योंकि आपने बनाई होगी पहले भी, हाँ है ना। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, मान लो एग्जांपल है जी, एग्जांपल है बस, हाँ जी एग्जांपल है ये। मैंने यहां पे 2 गुडविल लिखा, तो डेबिट यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, हाँ प्राची नहीं बोल पा रहे, छाले हो रहे हैं, बोल दो, बताओ। एक माइक देना पड़ेगा उसको भी, लग रहा है। हाँ बताइए जी, हाँ जी। तो समझ आ रही जी बात? तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे एंट्री बनाने वाले कोई खेल नहीं होना चाहिए कि सर बता दो एक बार एंट्री कैसे बनेगी। एज इट इज जो चीज आप अकाउंट में लिख रहे हो उसी को देख के अगर आप जल एंट्री फॉर्म कर सकते हो, अब ज्यादा इजी है जी वो। ठीक है, आ रही जी बात समझ में? ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको रियलाइजेशन की क्या बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको सीधा अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब हमें क्या फोकस करना है इस चैप्टर में, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, यहाँ पे एक पार्टनर्स कैपिटल बनेगी, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसका लोन का अकाउंट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है आपको? कोई भी दिक्कत है तो बता दो जी। नहीं है जी? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं यहाँ पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है जी, 19 क्वेश्चन है जी हमारे पास। एक बार फिर से पढ़ते हैं जी इसको। तो रिलेशन अकाउंट बनाना है जी हमारे पास। इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एक बैलेंस शीट गिवन है, एक पार्टनरशिप फर्म गिवन है CDE की, तीन पार्टनर्स की यहाँ पे रेशियो गिवन है 3:1:1, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट कब की है जी, 31 मार्च 2022 की है जी। ठीक है ना? सुना सुना लग रहा है ना, डेजावू लग रहा है जी मेरे को भी। इधर देखो जी, एक सेकंड, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। हमें क्या छोड़ना है, एक कैपिटल छोड़नी है और एक पार्टनर का लोन छोड़ना है, क्योंकि सी यहाँ पे पार्टनर है। यहाँ पे सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे लेकिन हमें बैंक छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बैंक को बेचेंगे नहीं, कैश को बेचेंगे नहीं, बाकी जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेचेंगे। ठीक है, और जो बची हुई लाइबिलिटीज इसको हम क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। तो एक बार वंस मोर जी यहां पे मुझे बता दो, 2 मशीनरी कितना है बेटा यहाँ पे, मशीनरी लो जी 3,20,000, और 2 इन्वेस्टमेंट
कितना है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट? 3,00,000। यहाँ पे है जी 3 लाख। टू स्टॉक है जी हमारे पास, यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, 2,00,000। ये है जी हमारे पास 2 लाख। ठीक है, डेटर्स, ठीक है जी, ये डेटर्स है। अच्छा, डेटर्स कभी कभार हमारे साथ डेटर्स के साथ एक और चीज दी होती है जी, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो आपको बेटा वो यहां लिखना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो माइनस करके लिखते हैं ना, तो उसको बेटा क्रेडिट साइड लिखना है, ध्यान रखना है ये चीज। तो डेटर का जो अमाउंट है ओरिजिनल वाला वो यहां आएगा और प्रोविजन का यहां पे आएगा। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको यहां लिखना है। ठीक है, अभी नहीं है आपका फिलहाल, लेकिन याद रखना आप। हाँ जी, क्योंकि बेटा एक तरह से ये हमारा एसेट्स नहीं है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट्स नहीं है। ठीक है जी, इसलिए लिखना है यहाँ पे। अच्छा, आगे देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो यार, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का काम है, बस ये लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन का काम है जी। पेपर छूट रहा हो तो माइनस करके लिख देना, लेकिन पेपर में टाइम है तो थोड़ा आप थोड़ा तरीके से लिखना। अच्छा, ये हो गया जी, डेटर तक कहानी आ चुकी है। अब सीधा आते हैं लाइबिलिटी में। तो बाय सबसे पहले क्या लिखूं बेटा? हमारे पास यहाँ पे है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है जी 1 लाख। यहां पे जी बाय बिल्स पेबल, है जी हमारा 2 लाख। 2 लाख है, हाँ 2 लाख। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, सीधा आते हैं जी एडजस्टमेंट में। वो कह रहा है मशीनरी ऑफ रुपीज 3 लाख वर गिवन टू द क्रिएटर्स इन सेटलमेंट। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, वो कह रहा है जो ये मशीनरी लिखी है, मैं यहाँ पे इंक चेंज करता हूं एक बार आपके लिए। जो ये मशीनरी लिखी है वो हमने किसको दे दी? तो अगर मशीनरी हमने यहां लिख दी और क्रेडिटर्स भी हमने यहां लिख दिए, और वो कह रहा है कि मशीनरी जो है वो कौन लेके चला गया? क्रेडिटर्स लेके चले गए, तो उसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे देखो टू मशीनरी का मतलब मशीनरी जा चुकी है, और बाय सेंट्री क्रेडिटर्स का मतलब है कि हमने सेंट्री क्रेडिटर्स को एक तरह से पे कर दिया। तो इन दोनों की सेटलमेंट बिना कहे हो चुकी है, हाँ ना? तो अगर ध्यान रखो, मैं आपको समझ बता रहा हूं, अगर आप रट सकते हो रट लेना जी। अगर कोई रिकॉर्डेड एसेट हमने रियलाइजेशन की डेबिट साइड लिख दिया, और कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिख दी, और वो बोल रहा है कि एक क्रेडिटर हमारी मशीनरी लेके जा रहा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो मशीनरी वो लेके जा रहा है, इसकी कोई एंट्री हम कर नहीं सकते जी, खत्म कहानी। अच्छा, आगे है इन फुल सेटलमेंट हो गया जी, मशीनरी सोल्ड। अच्छा देखो जी, देखो आगे लिखा है यहाँ पे। अब वो कह रहा है जी यहाँ पे मशीनरी हमने कितनी की दी है? 3 लाख की। ठीक है, और किनको दे दी थी हमने? क्रेडिटर्स को दे दी थी। बड़ा काम कर दिया जी हमने, तो बताओ 1 लाख वाले को दे दी, क्या बात है जी? चलो अच्छी बात है जी। अब इधर देखो, यहाँ पे सेटलमेंट कर दी हमने यहाँ पे, और रिमेनिंग है जी, लो 32,000 कर दी, एक और हट गई है। ठीक है जी, इधर देखो, यहां कह रहा है वो एंड के बाद रिमेनिंग मशीनरी वॉज सोल्ड एट 10,000 रुपीज। तो यानी कि वो हमारी रिमेनिंग मशीनरी कितने की बेची जा रही है? तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी सारा पैसा आएगा वो हमें कहां पे लिखना है? अब रियलाइजेशन में लिखना है। ठीक है, पैसा बैंक में आएगा लेकिन उसकी एंट्री होगी वो रियलाइजेशन में होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आए ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? बाय बैंक। अब इधर देखो, हमने बेची क्या है बेटा? तो यहां पे ऐसे नीचे मशीनरी लिखना है, मशीनरी बेची है 10,000 की। अभी हम और भी कुछ बेचेंगे, हाँ है ना, तो यहां पे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे जगह स्पेस छोड़ के चलेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं आगे? इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट बेची जा रही है कितने की? 2,90,000 की। तो यहां लिख देंगे बाय बैंक, ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही कहानी? हाँ है ना, बाय बैंक अकाउंट, हमने मशीनरी भी बेच दी और एक इन्वेस्टमेंट बेच दी, 2,90,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है। ठीक है, आगे बताइए जी, स्टॉक हमने कितने का बेचा है? यहां पे स्टॉक बेचा है जी हमने 1,80,000 का, तो यहां पे 1,80,000 स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, अच्छा डेटर्स कितने? अच्छा डेटर्स कह रहे हैं जी यहां पे 20,000 के क्या हो गए हमारे? प्रूवन बैड हो गए। अच्छा, डेटर्स थे कितने के? इसमें से 20,000 वाले पैसे नहीं देंगे, तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? तो डेटर्स में लिखेंगे बेटा 80,000। इतने पैसे आ रहे हैं, 20,000 हमारे मर गए।
कौन सी? नहीं डाउटफुल है क्या यहाँ पे? डाउटफुल तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो बैड डेट है बेटा, डाउटफुल नहीं है, ये पूरा बैड डेट है। ठीक है, डाउटफुल है नहीं यहाँ पे, डाउटफुल हो डाल देते। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं जी हमारा ये फर्म खत्म करने के चक्कर में कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहां आएगा बेटा? टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री है, तो टू बैंक अकाउंट हम यहां लिखेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। ठीक है, यहां पे कितना आएगा जी? हमने क्या करा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाँ या ना? कितना है बेटा ये? 10,000 रुपए। अच्छा एक चीज और देखो यहां पे, ध्यान से देखना जी। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, जो भी एसेट्स अगर नहीं बोले जा रहे हैं कि उनको बेचा जा रहा है तो उनको बेच देना। ठीक है जी, अब कैसे बेचना है सर? बुक वैल्यू पे बेचना है। मान लो यहां पे जैसे मशीनरी लिखी है, ये मशीनरी दिख रही है आपको, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहता, चलो मशीनरी तो कह रखा है। मान लो स्टॉक है, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि स्टॉक हमने बेचा ही नहीं, लेकिन हम स्टॉक फिर भी बेचेंगे। अब कितने रेट पे बेचेंगे? वो रेट पे जो जो वो अमाउंट पे जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, यानी कि 2 लाख का स्टॉक है, हम 2 लाख का ही बेच देंगे, बाय बैंक अकाउंट करके हम 2 लाख लिख देंगे। बात समझ आई? क्योंकि अगर हमें लिखा नहीं है कि हमने ये एसेट बेचा नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने सच में नहीं बेचा, बस लिखा नहीं है, तो उसको हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर? एज इट इज 2 लाख रुपए हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी नहीं लिखी, किसी लाइबिलिटी को हमने पे ऑफ नहीं करा, तो पे ऑफ करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे क्या लिखे? टू बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां लिख दूंगा बिल्स पेबल। रिवैल्यूएशन कितना है जी? बिल्स पेबल 2 लाख रुपए। लो जी एक बार आंसर बताना जरा इसका मुझे। हाँ जी बता दो आंसर इसका। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड बड़ी आ रही होगी मेरे हिसाब से तो, है 11,200। मैं कुछ और लिख रहा हूं। हाँ बताओ कितना आ रहा है जी यहाँ पे? सुन रहा हूं बेटा, बोलो। डेबिट साइड का टोटल बताना जरा एक बार। 11,30,000, यही बड़ा आ रहा है जी सबसे। अच्छा इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पे 11,30,000। अच्छा ये हमारा है जी 5,60,000 और ये 2 लाख है जी, सारा माइनस कर दो जरा एक बार। है जी? अच्छा हाँ वो भी है जी, हाँ वो भी 1 लाख है जी, 1 लाख भी है। लो जी हाँ जी अपने आप बता रहे हो? नहीं मैं पूछ रहा हूं जी। हाँ बता दो कितना है बेटा? बता दो बता दो। अरे क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है बताओ। सारदा जी क्या आया? 2,70,000 जी। सारदा कह रहा है जी मैं मान लेता हूं। है इधर देखो जी। अच्छा अगर रिवैल्यूएशन में बैलेंस यहां बचता था तो हम क्या कहते थे? रिवैल्यूएशन में क्या कहते थे? नहीं कहते थे। हाँ हाँ बिल्कुल जी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहते थे। यहां पे होगा बेटा लॉस ऑन रियलाइजेशन। लो जी क्वेश्चन हो गया जी, आपका आंसर यही है। जा सकते हो जी, ये ठीक है जी, क्वेश्चन करके लाने आपको।